बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था और वह खेती करता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम ग्रीन पीटर और एक छोटी लड़की थी। एक दिन रामू की पत्नी मर जाती है और रामू कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर लेता है ताकि दूसरी पत्नी उसके बच्चों का ध्यान रख सके। लेकिन नई पत्नी बच्चों को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और एक दिन वह बच्चों के खाने में जहर मिला देती है। जब वह बच्चों को खाना देती है तब उन बच्चों की माँ की आत्मा उन्हें खाना खाने से मना करती है और कहती है इस खाने में जहर है, और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और यहाँ वापस कभी मत आना। ग्रीन पीटर अपनी छोटी बहन को लेकर घर से चला जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में एक मछली की आवाज आती है जो मदद के लिए बुला रही होती है। ग्रीन पीटर उस मछली के पास जाता है। वह मछली कहती है कि मुझे वापस पानी में छोड़ दो। तभी ग्रीन पीटर उसे वापस पानी में छोड़ देता है और मछली उसका धन्यवाद करती है। आगे चलते चलते रास्ते में उसे एक और आवाज सुनाई देती है। इस बार एक पंछी होता है जिसका पैर नीचे मिट्टी में धंस जाता है। वह पंछी पीटर से कहता है कि मेरा पैर मिट्टी में से निकालकर मुझे आसमान में उड़ा दो। पीटर उसे जमीन से उठाकर उसे आसमान में उड़ा देता है। पंछी भी पीटर का धन्यवाद करता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक फूलों की सूखी झाड़ी मिलती है। वह पीटर से पानी की मदद मांगती है। पीटर उस सूखी झाड़ी पर पानी डालकर उसे हरी भरी कर देता है। आगे बढ़ते हुए वह महल के दरवाजे पर पहुंचता है और उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है कि तुमसे पहले यह पर 99 लड़के आ चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजा बंद होते ही पीटर राजा के पास पहुंच जाता है। तभी राजा उसे कहता है कि मेरी बेटी उस लड़के से शादी करेगी जो अपने आप को अच्छे से छिपा लेगा ताकि मेरी बेटी उसे ढूंढ न सके। अगर मेरी बेटी ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें मेरा सारा राज्य मिल जाएगा और छिपने के सिर्फ 3 मौके दिए जाएंगे। पहले दिन पीटर मछली के पेट में छिप जाता है और मछली गहरे समुंदर में चली जाती है। लेकिन सुबह होते ही रानी अपनी आंखों को मलने के बाद बोलती है कि पीटर मछली के पेट से बाहर आओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। दूसरे दिन पीटर पंछी के पंखों में छिप जाता और पंछी उसे लेकर सूरज के पीछे छिप जाता है। सुबह होते ही रानी अपनी आंखों को मलने के बाद कहती है कि पीटर सूरज के पीछे से आओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अब पीटर के पास आखिरी मौका है और वह बहुत जोरों से रोने लगता है। तभी फूलों की झाड़ी उसे अपने अंदर छिपा लेती है। सुबह होते ही रानी अपनी आंखों को मलने लगती है, लेकिन इस बार वह पीटर को नहीं ढूंढ पाती है। इस बात को रानी अपने पिता से कहती है। तब राजा रानी की शादी पीटर से कर देता है और उसे राजा बना देता है।